अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज सब इंस्पेक्टर तहमीना खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के तमाम उन सवालात के जवाब दे सकूं जो कि आप लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और उन पर तवज्जो भी देती हूँ और अपना जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, बल्कि स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए इन वीडियोज़ को तैयार करती हूँ और अपना कॉन्टेंट पहले राइट अप करती हूँ, दैन फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के सवालात के कुछ जवाब मेरे लिए देना ज़रूरी थे, तो वो हर बंदे को मैं कमेंट्स में जवाब नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा इसके लिए मैं एक वीडियो क्रिएट कर लूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ अपना एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई थी एज अ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। तो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसकी वीडियो अगर आप लोगों में से कोई नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो पसंद आ रही है जिसको लाइक भी कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो मेरा सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन हुई थी उसके वीडियो का एक्सपीरियंस कंप्लीट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप मेरी उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो उस वीडियो में कुछ मैंने 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों से किए थे और मैंने कहा था आप लोगों के साथ ये मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोगों ने मुझे उसका जवाब भी दिया है। तो वो ऐसे लोग जिन्होंने मुझे जवाब नहीं भी दिया और वो चाहते कि उनको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स का पता लगे जो कि मेरे से इंटरव्यूअर ने उस पैनल ने उस टाइम में किए थे और मैंने उनको जवाब दिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि नूरजहां का असल नाम क्या है। तो नूरजहां का असल नाम अल्लाह वसाई है, ठीक है। हालांकि उनका नाम देखें कितना खूबसूरत अल्लाह वसाई, और उन्होंने उनको एक खिताब मिला हुआ था नूरजहां आम आवाम की तरफ से। तो उनका असल नाम अलबत्ता जो है अल्लाह वसाई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने कहा था आप लोग जो है वो मतलब मेरी तरफ से किए जाने वाले क्वेश्चन, मेरे से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे, रैपिड फायर हुई थी पैनल की तरफ से। तो मैंने दूसरा सवाल आप लोगों से ये किया था कि आप लोगों ने मुझे बताना है तानसेन कौन था। तो कुछ लोगों ने जवाब भी दिया और थैंक यू सो मच आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए। तो तानसेन बेसिकली गवैया था, मतलब एक सिंगर था जो कि मुगलिया दौर में बादशाह के दरबारों में जाके गाया करता था। तो ये एक इसको हम इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी था, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने उसको आते थे, साज बजाने आते थे, एक वोकलिस्ट था, ठीक है, एक सिंगर था जो कि उस टाइम मुगलिया दौर में जाके गाया करता था और उन लोगों को खुश किया करता था। उस पर उसको इनाम भी मिलते थे, पैसे भी मिलते थे। तो मैंने ये बात जो है वो पैनल के सामने बताई थी, ठीक है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैंने और बताई थी। एक तो ये कि इसका ताल्लुक ग्वालियर से था, ठीक है, ग्वालियर का रहने वाला था, इंडिया का ये बंदा था इंडिया। और दूसरी बात ये कि इसके कुछ मतलब बातें कही गई हैं इसके बारे में, आई डोंट नो वो सच है या झूठ है, लेकिन मैंने जो सुनी वो मैंने पैनल को बता दी। उसमें से पहली बात ये थी कि जब भी ये गाया करता था तो इर्द गिर्द की पड़ी चीज़ों में रेजोनेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होता था। अब आप लोग सोचेंगे रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस जो इन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है अपनी मैट्रिक में, एफएससी में, या फिर वैसे उन्होंने मास्टर्स बैचलर्स किया हुआ है, तो वो लोग जानते हैं कि रेजोनेंस एक वो फिनोमेना है कि थरथराहट प्रोड्यूस होती है। जब कोई एक आवाज़ निकलती है तो इर्द गिर्द पड़ी चीज़ों में अगर थरथराहट प्रोड्यूस हो तो उस फिनोमेना को रेजोनेंस कहा जाता है। तो तानसेन के बारे में ये मशहूर था कि जब वो गाना गाया करता था तो इर्द गिर्द की बड़ी चीज़ों में रेजोनेंस यानी कि थरथराहट उसकी आवाज़ के साथ वो मतलब मैच कर जाती थी, पिच उसकी आवाज़ की उन चीज़ों के साथ, और वो क्या होता था कि रेजोनेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होता था। दूसरी उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि जब वो गाया करता था तो आसमान से मींह बरसता था, मतलब बारिश हुआ करती थी, मतलब उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि आसमान से बारिश बरसा करती थी, ठीक है। तीसरी उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सुना है कि उसकी कब्र के ऊपर जो है वो इमली के पत्ते लगे हुए हैं और जो कोई वो पत्ते खा ले इमली के तो वो भी सुरीला हो जाता है। अब मेरे वो भाई और बहन जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं और ग्वालियर में अगर उसकी कब्र है और कभी वो वहाँ पे गए हैं और अगर इस तरह की कुछ बातें उन्होंने सुनी है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि इसमें किस हद तक हकीकत है, क्या वाकई उसकी कब्र पे जो है वो इसके इमली के पत्ते लगे हैं कि नहीं लगे, उसको खाने से इंसान सुरीला होता है कि नहीं होता, और मज़ीद आप लोग तानसेन के बारे में क्या जानते हैं। तो ये वो 3 सवाल थे जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा तो नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। वो ये है कि शर्मीन अबैद चनाई कौन थी, मेरे से पूछा गया था। शर्मीन अबैद चनाई बेसिकली जो है वो एक फिल्म मेकर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, कैनेडियन नेशनल है, पाकिस्तान बॉर्न है, पाकिस्तान में पैदा हुई थी लेकिन अपने हस्बैंड के साथ जो है वो कनाडा में रहती हैं, वहाँ की नेशनल हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर है। उन्होंने बेसिकली बनाई थी 2 डॉक्यूमेंट्रीज, वैसे उन्होंने काफ़ी फिल्म्स बनाई हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज जिस पे उनको ऑस्कर अवार्ड, उनको बहुत ज़्यादा इनामात भी मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था वो 2 मेन डॉक्यूमेंट्रीज है जिस पे उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई पाकिस्तान में और हमें भी उनके बारे में पता लगा। उसमें से एक थी, पहली जो डॉक्यूमेंट्री थी वो थी द सेविंग फेस, और मतलब ख़वातीन के चेहरों पर जो तेज़ाब फेंक के उनकी आइडेंटिटी को, उनकी शनाख्त को ख़त्म
ख़त्म कर दिया जाता है, उनको बुरा भला किया जाता है। तो उसके बारे में मूवी थी द सेविंग फेस, और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्री थी वो थी द गर्ल इन द रिवर, ठीक है, वो भी ख़वातीन पर थी। तो ये पाकिस्तान के हवाले से जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज थी जिन पर इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो मेरे से इंटरव्यू में इस हवाले से क्वेश्चन किया गया। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला आप लोगों ने मेरे से जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि मैडम हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद रखने का तरीका बताएं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज़ आती है प्रैक्टिस से। रोज़ाना कम से कम आपने 15 मिनट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देना है, अपने उस चैप्टर को रिवाइज करना है। ये वो मटेरियल है जो आपको किसी भी बुक से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 1 पेपर मतलब PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या FPSC के थ्रू या NTS के थ्रू या PTS के थ्रू अगर आप लोगों ने कहीं पे भी अप्लाई करना है तो 1 पेपर की आप लोग किस तरह से बआसानी तैयारी कर सकते हैं, उस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी और आपको कंटेंट भी बता दूंगी, स्पेशली बिगनर्स के लिए जिनको मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है तैयारी कैसे करनी है, तो वो भी मैं सेपरेटली जो है वो वीडियो बना दूंगी। वेल बात है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आपने रोज़ाना उसको रीड आउट करना है, और अच्छा यही होता है कि आप लोग जितनी लिख कर प्रैक्टिस करें तो वही उस तरह से आप लोगों को वो चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैडम तैयारी कहाँ से करती थी आप। मैं तैयारी क्या करती थी, मैं जिस टाइम सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई हूँ, मैं आपको सीधी बात करूँ, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग MPhil एंड आई वाज स्टूडेंट ऑफ MPhil सेकंड सेमेस्टर। अचानक से सीट्स आई हैं, मेरे भाई ने अप्लाई की और मैंने जो है बाई चांस ही इसमें अप्लाई कर दी और मेरी सिलेक्शन होगी। लेकिन ये था वक्त कभी ज़ाया नहीं किया। साइड बाई साइड सेपरेट जो बुक्स हैं वो मैं पढ़ती रहती थी। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी, कुछ ऐप्स हैं जिनको मैं देखती थी, वहाँ से मैं जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, ये तमाम चीज़ें पढ़ा करती थी क्योंकि हमें उस टाइम में हर एस्पेक्ट से पेपर आया करता था। अब जो है वक्त के साथ साथ क्योंकि मुझे 6 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, तो PPSC के थ्रू सब इंस्पेक्टर्स जो लोग आते हैं तो उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया है कि मतलब वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कितने % कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने % कौन सा सब्जेक्ट आता है। अलबत्ता जब हमारा पेपर हुआ था तो उसमें हर पर्सपेक्टिव से, हर एस्पेक्ट से हमसे सवाल जवाब किए जाते थे। अगला आप लोगों ने मेरे से सवाल किया कि मैडम आप यूनिफॉर्म में वीडियो नहीं बनाती। मैं यूनिफॉर्म में अपनी वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं, आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट एक वेरी टफ डिपार्टमेंट है, हमने अपनी जॉब करनी होती है और जॉब के बीच में मैं कोई इस तरह का यूट्यूब वाला काम नहीं करती कि मैं एक वीडियोस बना रही हूँ जॉब पे खड़ी खड़ी। तो मैं यूनिफॉर्म में अपना कोई कंटेंट नहीं बनाती। मेरा एक टिकटॉक का चैनल भी है मीना खान के नाम से, तो उस पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको यूनिफॉर्म में कोई इस तरह की मेरी वीडियो नहीं नज़र आएगी, माँ सिवाय उन कुछ वीडियोस के जो कि जैसे IG साहब का एक पेज है, फेसबुक पेज है, और उस IG साहब के फेसबुक पेज जिसके 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं वो फेसबुक पेज है। वहाँ पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पैगाम जैसे कि काइट फ्लाइंग के हवाले से, न्यू ईयर नाइट के हवाले से, विमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से, मतलब मैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम कर रही हूँ। पता नहीं आप लोग को आइडिया है कि नहीं, मैं बताऊँ, मैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम कर रही हूँ और वो मैं पैगाम जो है वो स्क्रीन पर जाकर रिकॉर्डिंग करवाती हूँ अपनी, और वो चीज़ें लगती हैं। अब वो मतलब वहाँ पे उस रिलेटेड अगर कोई पुलिस की मेरी हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में कोई और वीडियो नहीं बनाती। और चूंकि पूरा दिन पुलिस की यूनिफॉर्म में रहा जाता है, जब मैं घर आती हूँ, घर आके मैं स्पेशली आप लोग के लिए जो है वो अपना टाइम निकाल के वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो फिर उस टाइम में मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती। मैं अपने सिविल कपड़ों में होती हूँ, घर के गेटअप में होती हूँ, एक फैमिली की तरह आप लोगों के साथ डील करती हूँ, तो मैं फिर यूनिफॉर्म स्पेशली नहीं पहनती। तो मैं आप लोगों के लिए सिविल ड्रेस में ही बना लेती हूँ वीडियो। कभी कभी मौका लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब यूनिफॉर्म में बना भी लूँ, लेकिन मेरी आपको तकरीबन सारी वीडियोज़ ही ऐसी मिलेंगी जिसमें मैंने यूनिफॉर्म में वीडियो नहीं बनाई भी, वहाँ सिवाय कुछ 2-4 वीडियोज़ के, ठीक है। तो अगली इसमें मेरे से जो अगला सवाल किया गया वो है SI की तैयारी कितने दिनों में हो जाती है। तो SI की तैयारी का ताल्लुक आपके मतलब दिनों से नहीं है कि कितने दिनों में तैयारी हो जाती है, इसका ताल्लुक आपकी की गई मेहनत से है, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो नसीब से है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके अल्लाह पाक पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और अल्लाह पाक जो है ना वो बेहतरीन नवाजने वाला है। आपका नसीब जिस डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है ना आपको वही मिलेगा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो SDOs हैं, चाहे वो कुछ भी है, आपका नसीब जहाँ लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और दिल लगा के मेहनत करें। मज़े की बात यह है कि आप एक तरह से पेपर की तैयारी करते हैं, एक पेपर की तैयारी करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी हर तरह के पेपर की तैयारी हो जाती है। आप लोग अप्लाई करें, जहां आपका नसीब होगा आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और मज़ीद कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे बताना है, आपने मुझसे सवाल करना है कि मैं किस किस बारे में वीडियो बनाऊँ, मज़ीद आप किस बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि वोकैबलरी की 2 वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मज़ीद जो है वो हाउस होल्ड लेवल जो किचन वेयर की चीज़ें हैं, जो वॉशरूम
की चीज़ें वो वोकेबलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं मॉल की वोकेबलरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सीढ़ियों को क्या बोलते हैं, छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के हाँ जी, एक बंदे ने क्वेश्चन किया एसआई की हाइट कितनी होनी चाहिए और क्या एसआई की हाइट जो है वो कंसीडर की जाती है कि नहीं। तो एसआई की सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट जो है वो बिल्कुल कंसीडर की जाती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुकी हूँ कि हाउ टू बिकम सब इंस्पेक्टर या क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग सब इंस्पेक्टर। कहेंगे तो मैं एक वीडियो दोबारा से बना दूंगी, नई वीडियो बना दूंगी। तो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट कंसीडर होती है। 5.2 हाइट जो है वो लड़कियों के लिए होती है, 5.7 हाइट जो है वो लड़कों के लिए होती है। इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो तमाम सवालात के जवाब हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं, जो आपने पूछा और मैंने आपको दे दिए हैं, मतलब आपके सवाल और मेरे जवाब। उम्मीद है आपको आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसका लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।